बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण हमें दी गई है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें समीकरण पहले दी गई है जो कि a1x + b1y प्लस में c1 बराबर दिया गया है 0 के, ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण दी गई है a2x + b2y प्लस में c2 बराबर हमें दिया गया है 0 के। तो यहाँ से इस समीकरण के हमारे पास अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे? जब हमारे पास यहाँ से a1/a2 का जो मान है वह बराबर ना आए b1/b2 के। इसी प्रकार यहाँ से इसके हमारे पास अपरिमित अनंत हल होंगे। अपरिमित अनंत हल यदि लिखें, अपरिमित रूप से हल विद्यमान होंगे यदि हमारे पास यहाँ से a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, बराबर आ जाए c1/c2 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इसके कोई हल नहीं होगा। यहाँ से यदि हम लिखें कोई हल नहीं होगा यदि हमारे पास यहाँ से a1/a2 का जो मान है वह बराबर आ जाए b1/b2 के, किंतु यह मान हमारे पास बराबर ना आए c1/c2 के। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास यहाँ से समीकरण दी क्या गई है, इन समीकरणों के अनुसार मान रखे तो a1 का, तो यदि अब हम यहाँ से देखें हमें समीकरण निकाय क्या दिया गया है 2x + y 5 का पक्षांतरण कर देते हैं -5 = 0 आएगा। और दूसरा समीकरण निकाय है 3x + 2y माइनस में 8 है, बराबर में आ रहा है 0। तो यदि अब हम यहाँ से देखें a1 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, b1 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और c1 बराबर हमारे पास -5 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार a2 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, b2 बराबर हमारे पास यहाँ से 2 आ रहा है, और c2 बराबर -8 आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें a1/a2 अर्थात 2/3 आ गया, b1/b2 अर्थात 1/2 आ गया, और c1/c2 अर्थात -5/-8 आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं a1/a2 का मान ही हमारे पास b1/b2 के बराबर नहीं आया है, तो हमें आगे देखना ही नहीं। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं a1/a2 का मान जो आ रहा है वह बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ से एक हल क्या आ रहा है, इस स्थिति में हमारे पास जो हल आ रहा है वह अद्वितीय हल आ रहा है। अब अद्वितीय हल तो हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब जैसा कि यहाँ से इसमें अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल हमें ज्ञात भी करना है, इसका हल होगा क्या। तो यहाँ से हम क्या काम में लेंगे, यदि हमारे पास समीकरण दी गई है यहाँ से x बट्टे में हम लिख देंगे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा 1 2 आ जाएगा, -5 -8 आ जाएगा, यही लिखेंगे। बराबर में y के बट्टे में हम क्या लिख देंगे -y लिखेंगे। यहाँ से x का गुणांक हमारे पास यहाँ से 2 3 है, और नियत पद हमारे पास -5 -8 है। बराबर में 1 बट्टे में हमारे पास x का गुणांक यहाँ से 2 3 है, और y का गुणांक 1 और 2 है। तो यदि अब हम इसे अब यहाँ से यह हमने लिखा कैसे है, सबसे पहले तो यह लिखने के लिए हमने यहाँ से यदि हमारे पास समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 दी गई है, और दूसरी समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0 दी गई है, तो वज्र गुणन विधि से जब हम इसे सरल करते हैं तो मान रखते हैं हम यहाँ से x बट्टे में b1 b2 और साथ ही आता है c1 c2। अब इसके बराबर में हमारे पास आएगा माइनस का y बट्टे में आएगा a1 a2 और साथ ही लिखेंगे c1 c2। और इसी प्रकार यदि हमारे पास नियत पद देखें तो 1 बट्टे में a1 a2 b1 b2 लिखेंगे। यह हमारे पास x y गुणांक व नियत के पदों को लिया गया है। अब यहाँ से सारणिक के मान को सरल कैसे करेंगे, सारणिक के मान को जब हम सरल करेंगे तो क्रियाविधि काम में लेंगे। यदि a b c d हमें यहाँ से कुछ इस प्रकार सारणिक दिया गया है, तो पहले हम इसको सरल करने के लिए a को d से गुणा करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह, b को गुणा करेंगे c से। तो यही प्रक्रिया लगाते हुए यदि अब हम इसे सरल करें तो आगे सरल करते हैं, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x के बट्टे में राशि हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे सरल करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 10 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस y के बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से राशि आएगी माइनस का 16 और प्लस का 15 आ जाएगा सरल करने पर। इसी प्रकार 1 के बट्टे में क्या आएगा 4 2 दूनी माइनस में 3 आ गया। इसे यदि हम सरल कर ले मान क्या आ जाएगा 8 बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से 2 बराबर में माइनस y के बट्टे में हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, इसे सरल कर रहे हैं माइनस का 1 आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, अर्थात y बट्टे में आ गया 1, या माइनस y बट्टे -1 आया था, माइनस से माइनस हमने काट दिया है। इसी प्रकार 1 के बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है यहाँ से 1, या फिर इसे हम बराबर में 1 ही तो लिख सकते हैं। अब वज्र गुणा से यदि सरल करें तो x बराबर तो 2 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यह वज्र गुणन विधि द्वारा हमने मान ज्ञात करनी है जो अद्वितीय हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।